बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इस्लामिक हब के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज हम किस्सा इस्माईल अलैहिस्सलाम बयान करेंगे। शहर मक्का के आबाद होने के बाद क्या कुछ रूनुमा हुआ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किन किन आजमाइशों में मुब्तला किया, आइए जरा इस बाब पर रोशनी डालते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 साल थी, यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में औलाद की नेमत अता हुई। इसके बावजूद आजमाइशों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा। आप अल्लाह के हुक्म से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को दश्ते बयाबा में तन्हा छोड़कर आ गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम पर अपनी खसूसी रहमत की और जमजम को हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कदमों से जारी किया और उनकी उस दश्ते बयाबा में हिफाजत फरमाई। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर एक और आजमाइश उतारी और उन्हें बुढ़ापे में अता होने वाले इकलौते बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का हुक्म दिया। आप अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म रब्बानी बेटे को सुनाया तो फर्मा बरदार बेटा फौरी तैयार हो गया। इस आजमाइश पर पूरा उतरने का इनाम जन्नत से कुर्बानी की सूरत में मिला और फिर यह सुन्नत इब्राहीमी ता कयामत मुसलमानों पर मुकर्रर कर दी गई। इस वाक़े को सूरह अल साफ़ात की आयत नंबर 99 ता 113 में बयान किया गया है। ऐ परवरदिगार, मुझे औलाद अता फरमा जो सआदतमंदों में से हो। तो हमने उनको एक नर्म दिल लड़के की खुशखबरी दी। जब वो उनके साथ दौड़ने की उम्र को पहुंचा तो इब्राहीम ने कहा कि बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूं कि तुमको ज़िबा कर रहा हूं, अब तुम देखो तुम्हारी क्या राय है। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ वही कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरों में पाएंगे। जब दोनों ने हुक्म मान लिया और बाप ने बेटे को माथे के बल लिटा दिया तो हमने उनको पुकारा कि इब्राहीम, तुमने ख्वाब सच्चा कर दिखाया, हम नेकोकारों को ऐसा ही बदला देते हैं। बिलाशुबा ये सरी आजमाइश थी और हमने एक बड़ी कुर्बानी का फिदिया दिया और पीछे आने वालों में इब्राहीम का जिक्र खैर बाकी छोड़ दिया कि इब्राहीम पर सलाम हो। नेकोकारों को हम ऐसा ही बदला देते हैं। वो हमारे मोमिन बंदों में से थे और हमने उनको इसहाक की बिशारत भी दी कि वो नबी और नेकोकारों में से होंगे और हमने उन पर और इसहाक पर बरकत नाजिल की थी और दोनों की औलाद में से नेकोकार भी हैं और अपने आप पर सरी जुल्म करने वाले यानी गुनेगार भी हैं। नाज़रीन ग्रामी, इन आयात में अल्लाह ताला ने अपने खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बयान फरमाया कि जब उन्होंने अपनी कौम का इलाका छोड़कर हिजरत फरमाई तो रब से दुआ की कि वो उन्हें एक नेक औलाद अता फरमाए। अल्लाह ताला ने उन्हें एक बुर्दबार लड़के की खुशखबरी दी। वो इस्माईल अलैहिस्सलाम थे और वो आपके पहले बेटे थे जो आपके यहाँ 86 साल की उम्र में पैदा हुए। जब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब सुना तो एक फर्मा बरदार बेटे की तरह सरे तस्लीम खम किया और अपने वालिद मोहतरम को कहा कि बाबा जान, जैसा आपको हुक्म हुआ है आप ऐसा ही करें। मैं आपसे शिकवा शिकायत नहीं करूंगा, अल्लाह ताला मुझे सब्र अता करेगा। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने इकलौते बेटे को जमीन पर लिटाया और आंखों पर पट्टी बांधी और छुरी लेकर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर चलाने लगे। इसी असना में एक फरिश्ता जमीन पर मेंढा लेकर उतरा और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा होने से बचा लिया और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह मेंढे की गर्दन पर छुरी चल गई। बिलाशुबा ये एक आजमाइश थी। उलमा फरमाते हैं कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह बड़ी आंखों वाला और सींगों वाला सफेद मेंढा ज़िबा हुआ था। कुरान मजीद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद के मुतल्लिक जो कुछ मज़कूर है उससे वाज़े तौर पर साबित होता है कि ज़िबा होने वाले इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़िबा का वाक़या बयान करने के बाद सूरह अल साफ़ात आयत नंबर 112 में फरमाया, और हमने उनको इसहाक की बशारत भी दी कि वो नबी और नेकोकारों में से होंगे। यूं अल्लाह ताला ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह के लक़ब से भी नवाजा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह और उनके बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह के लक़ब से याद किया जाता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, ये वही हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं जिन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हरम बैतुल्लाह यानी खाना काबा पाक की बाकायदा तामीर की।
हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम गारा बनाते और ढोते और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने मुबारक हाथों से अल्लाह के घर की तामीर करते जाते और साथ में फरमाते जाते कि ए अल्लाह, हमारी ये खिदमत कबूल फरमा और हमें अपनी इबादत के तरीके सिखा। जब काबा की तामीर मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों में इस घर की ज़ियारत यानी हज करने का ऐलान कर दो। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि परवरदिगार, इस वीराने से बाहर आबादियों तक मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी? अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐलान करना तुम्हारा काम है और इसे लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है। चुनांचे रिवायात में आता है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहाड़ी पर चढ़कर आवाज लगाई और लोगों को अल्लाह के घर की ज़ियारत का हुक्म दिया और अल्लाह ने ना सिर्फ दुनिया में उस वक्त मौजूद लोगों तक ये ऐलान पहुंचाया बल्कि आलमे अरवाह में कयामत तक दुनिया में आने वाली रूहों ने भी ये ऐलान सुना और जिसकी किस्मत में हज की सआदत मुकद्दर थी उसने लब्बैक कहा। हज का तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक दरअसल इसी निदाए इब्राहिमी का जवाब है जो दुनिया भर के साहिब इस्तिताअत मुसलमान अपनी मजहबी जिम्मेदारी समझते हुए हर साल अदा करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको और हम सबको हज की मुबारक सआदत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने खलील को हजरत सारा के बतन से एक और बेटा अता किया जब वो बूढ़े हो चुके थे और उनकी बीवी बूढ़ी हो चुकी थी। इसलिए जब फरिश्ते ये खुशखबरी लेकर हाजिर हुए तो उन्हें खुशी के साथ साथ जबरदस्त ताज्जुब भी हुआ। इस वाक़े को कुरान मजीद की सूरह हूद आयत नंबर 69-73 में कुछ इस तरह बयान किया है, और हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास बशारत लेके आए तो सलाम कहा। उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। अभी थोड़ी देर ही ठहरे थे कि इब्राहिम भुना हुआ बछड़ा ले आए। जब देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं जाते यानी वो खाना नहीं खाते तो उनको अजनबी समझकर दिल में खौफ किया। फरिश्तों ने कहा, खौफ न कीजिए, हम कौमे लूत की तरफ उनको हलाक करने के लिए भेजे गए हैं। और इब्राहिम की बीवी जो पास खड़ी थी हंस पड़ी तो हमने इसको इसहाक और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। उसने कहा, हाय मेरी कमबख्ती, मेरे यहाँ बच्चा होगा, मैं तो बुढ़िया हूं और ये मेरे मियाँ भी बूढ़े हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। उन्होंने कहा कि क्या अल्लाह की कुदरत पर तुम ताज्जुब करती हो? ए अहले बैत, तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हो, वो सजावार तारीफ और बुजुर्गवार है। नाज़रीन गिरामी, इस वाक़े की तफसील कुछ इस तरह से है कि अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि फरिश्ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए। बाज़ हज़रात का कहना है कि वो 3 फरिश्ते जिब्राईल, मीकाईल और इसराफील अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मेहमान समझकर उनकी खातिरदारी की और उम्दा गायों के रेवड़ में से मोटे ताजे बछड़े का गोश्त भूनकर तैयार किया। जब मेहमानों को खाना पेश किया गया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि इन हजरात को खाने की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं। इसकी वजह यह है कि फरिश्तों में वो कुव्वत नहीं पाई जाती जिसकी वजह से इंसानों को खाना खाने की जरूरत पेश आती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनके इस तर्ज अमल से ताज्जुब हुआ और खौफ महसूस किया। उन्होंने कहा, खौफ ना कीजिए, हमें लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने के लिए भेजा गया है। हजरत सारा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मोहब्बत की वजह से उन बदकारों यानी कौम लूत से नफरत रखती थी, इसलिए इस खबर से उन्हें खुशी हुई। वो मेहमानों की खातिर खिदमत के लिए पास ही खड़ी थी जैसे अहले अरब और दूसरे अकवाम में रिवाज है। जब वो खुश होकर हंस पड़ी तो अल्लाह ताला ने उनको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। लेकिन जब फरिश्तों ने उन्हें यह खुशखबरी दी तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी चिल्लाती आई और अपना मुंह पीटने लगी कि जैसे औरतें ताज्जुब के वक्त करती हैं। सारा अलैहिस्सलाम से भी वो हरकत सरजद हुई। उन्होंने कहा कि क्या मेरे यहाँ बच्चा होगा? मैं तो बांझ और बुढ़िया हूँ और मेरे शौहर भी बूढ़े हो चुके हैं, मेरे यहाँ कैसे औलाद हो सकती है? उन्हें इन हालात में औलाद मिलने पर ताज्जुब हुआ तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम अल्लाह की कुदरत पर ताज्जुब करती हो? नाज़रीन गिरामी, इंसान को चाहिए कि वो रब्बे कामिल पर मुकम्मल भरोसा रखे और हर वक्त उसके हजूर सरबसजूद होते हुए खैर की दुआ मांगे, क्योंकि रब्बे अजीम तो कादिर मुतलक और माल के कुल जहां है और वो हर चीज पर कादिर है। नाज़रीन गिरामी, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।